हेलो स्टूडेंट, हेलो कंपटीटर्स, हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आया हूँ आपको एक अच्छी वीडियो लेकर, जिसमें भारत और चीन से रिलेटेड ये वीडियो है। और इसमें एक प्रशांत सर जी हैं, प्रशांत दीक्षित सर। इन्होंने अपने शब्दों में कही है कोई बात, तो मैं आपको वो सुनाऊंगा। मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या आपके घर का कोई बंदा है फिजिक्स पढ़ना चाहता है, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा 11th-12th की क्लास चलती है फिजिक्स की, एंड बीएससी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर की क्लास भी फिजिक्स की चलती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम देरी न करते हुए, मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी, मैं तो सोचता हूँ कि छोटी सी छोटी वीडियो में ही मैं पूरी तरह से आपको समझा दूँ या फिर बता दूँ पूरी बात, लेकिन नहीं हो पाता है। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और न्यूज़पेपर दिखाते हैं आपको, और पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। तो आपको हम स्क्रीन पर ले आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट जानना। और यहाँ पर ये आपको दिखा देते हैं कि प्रशांत दीक्षित जी हैं, जिन्होंने रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने इस बात को कही है और जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। तो देरी ना करते हुए आपको सुनाता हूँ। चीन को उसी के खेल में मात देनी होगी। भाई, चीन कितना प्रयास कर रहा है कि भारत की धीरे धीरे खिसकते हुए हम और जगह इकट्ठा कर लें, ये चीन चाहता है। लेकिन भारत क्या चाहता है कि अगर अभी भी चीन समझ जाए तो वो उसे फ़ायदा ही देगा, अन्यथा ये युद्ध का या युद्ध प्रारंभ करने का न्योता देने की कोशिश कर रहा है या फिर युद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो इस बात को यहाँ पर आपको बता ही चुके हैं कि ये रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं प्रशांत दीक्षित सर, इन्होंने इस बात को कही है तो अपने शब्दों में। तो मैं आपको सुनाता हूँ कि चीन कई वर्षों से धीरे धीरे हमारे अधिकार क्षेत्र के सुविधाजनक स्थलों पर कब्जा कर रहा है। भाई, धीरे धीरे वो हमारे भारत की तरफ कब्जा करते हुए चला आ रहा है। तो इन्होंने अपने शब्दों में कहा है, और जो कि आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है इस बारे में कि चीन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उसी तरह पाकिस्तान कश्मीर पर, है ना। तो इसमें जो है चीन का पूरी तरह से इस वीडियो में बताया जाएगा, और अखबार में भी इन्होंने जो है पूरी तरह से जो ये विशेषज्ञ हैं प्रशांत सर, इन्होंने अपने शब्दों में कहा है। तो क्या कहा है कि चीन कई वर्षों से धीरे धीरे हमारे अधिकार क्षेत्र के सुविधाजनक स्थलों पर कब्जा कर रहा है, और अपनी राष्ट्रीय नीति के तहत चीन एक ही समय में बल और बातचीत दोनों का प्रयोग करता है। क्या कहा कि राष्ट्रीय नीति के तहत चीन एक ही समय में बल और बातचीत दोनों का प्रयोग करता है। हमें न केवल उनसे वही खेल खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि
उन्हें उसमें हरा देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य कहा है। अब मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे संदेह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की स्थिति को स्थापित करने की उसकी मांग को मानने और पूरा करने के भारी चीनी दबाव का सामना करने को लेकर हमारी आशंका सच होती दिख रही है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जुलाई को पेंगोंग त्सो के नज़दीक जवानों से बात करते हुए भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्र को बहुत मजबूत संदेश दिया, लेकिन उनका बयान यह मानने के लिए पर्याप्त था कि वह हमारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समाधान की गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों को मामले को सुलझाना चाहिए। बिल्कुल सत्य भाई, दोनों देशों को इस मामले को सुलझाना चाहिए। भारत तो यही चाहता है ना। तो लेकिन इन्होंने अपने शब्दों में कहा, लेकिन यह एक कठिन रास्ता होगा। क्यों? क्योंकि कई विवादास्पद मुद्दे हैं। पेंगोंग सेक्टर में ही बताया गया है कि चीनी सैनिकों ने भारत के अधिकार क्षेत्र में 8 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर ली है, जिसे फिंगर 4 कहा जाता है। और जब तक भारत फिंगर 2 से वापसी नहीं करता, वे फिंगर 8 से वापस जाने से इनकार कर रहे हैं। फिर चीनी सैन्य वार्ताकारों के आग्रह पर गलमा नदी पर परिभाषित बिंदु को जहां से विघटन शुरू हुआ था, पश्चिम की ओर भारत नियंत्रित क्षेत्र के भीतर ले जाया गया है। गलमा के दक्षिण में PP-15 और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में टकराव स्थल से चीन को पीछे हटने के लिए राजी करने पर कोई समझौता नहीं हुआ है। इसके अलावा PP-15 के पास चीनी ने भारतीय अधिकार क्षेत्र में 3 किलोमीटर अंदर तक सड़क बनाई है और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में 1500 से अधिक चीनी सैनिकों ने गोगरा हाइट्स PP-17A में 2 से 3 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। वयोवृद्ध इन्फैंट्री मैन और सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता लिखते हैं, चीन ने अपने सैनिकों के जरिए लद्दाख में डेपसोंग से गलमा तक और सिक्किम में नाकू ला से 1500 किलोमीटर दूर कम से कम 60 किलोमीटर भारतीय रणनीतिक जमीन हथिया ली है, जहां चीनी सेना और भारतीय सेना निर्धारित सीमा के भीतर 2 किलोमीटर क्षेत्र में गतिरोध बनाए हुए हैं। इलाके पर कब्जा बनाए रखने के लिए चीन बार बार 2 कदम आगे 1 कदम पीछे की रणनीति अपनाता रहता है। हाल के समय में वर्ष 2013 से चीन यही रणनीति अपनाता रहा है। 15 अप्रैल 2013 को चीन के करीब 40 सैनिकों ने दौलत बेग ओल्डी DBO में करीब 20 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर ली थी। जब भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल ने उन्हें पीछे जाने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, DBO भारतीय सशस्त्र बलों का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। क्या DBO क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है और डेपसोंग DBO से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में है। अंत में 3 हफ्ते बाद दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों के बीच कई बार फ्लाइट मीटिंग के बाद दौलत बेग ओल्डी गतिरोध का समाधान किया गया, लेकिन हम अभी तक सुनिश्चित नहीं हैं कि क्या कब्जे वाले क्षेत्र को पूरी तरह से खाली करा लिया गया था या नहीं। चीनी सैनिकों द्वारा DBO से
पीछे हटने के कुछ ही घंटों बाद वे लद्दाख में चुमार क्षेत्र में वापस लौट आए। चीनी सैनिकों ने 5 मई को अपने तंबू उखाड़े। फिर उसके बाद भारतीय बलों ने अपने टिन शेड हटाए। चुमार गतिरोध को 21 दिनों में हल कर लिया गया और चीन इस बात पर राजी हो गया कि भारतीय सेना पहले की तरह क्षेत्र में गश्त लगाती रहेगी। फिर सितंबर 2014 में शी जिनपिंग की भारत यात्रा की पृष्ठभूमि में डेमचोक गतिरोध 10 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीय गश्ती टीमों को पता चला कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र के अंदर सड़क बनाने के लिए भारी मशीनरी तैनात की थी। सुन रहे हैं ना? डेमचोक भी उसी चुमार क्षेत्र में अवस्थित है। और डेमचोक गतिरोध तब भी जारी रहा जब मोदी और शी जिनपिंग 18 सितंबर को 12 सौदों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। चीनी सेनाओं को 10 सितंबर से पहले की स्थिति में वापस लौटने में 1 हफ्ते का वक्त लगा। ध्यान देने वाली बात है कि डीबीओ से लेकर डेमचोक तक ये सभी बिंदु भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित हैं, जो अक्साई चीन लद्दाख तथा फैले हुए हैं और भारतीय क्षेत्र जैसे कि लेह, थोइस और सबसे महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच आसान बनाते हैं। स्पष्ट है कि चीन कई वर्षों से हमारे अधिकार क्षेत्र के सुविधाजनक स्थलों पर कब्जा कर रहा है। अपनी राष्ट्रीय नीति के तहत चीन एक ही समय में बल और बातचीत दोनों का प्रयोग करता है। हमें न केवल उनसे वही खेल खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि उन्हें उसमें हरा देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। इस बीच ऑस्ट्रेलिया को एक नियंत्रण देकर लगता है कहा गया है कि वह अगले चरण के मलाबार अभ्यास में शामिल हो और वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के अनुसार यह अभ्यास इस वर्ष के अंत में बंगाल की खाड़ी में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना को एक साथ लाएगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आदान प्रदान करने और स्वतंत्र, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र में सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए चतुर्भुज रक्षा क्वाड जिसे बोलते हैं गतिविधियों में भाग लेने का महत्व समझता है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में दक्षिण चीन सागर में इस समूह द्वारा अभ्यास करने से चीनी शासन को साफ संदेश देने की संभावना है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी सरकार के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो द्वारा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिए गए कई आश्वासन पूरे हो रहे हैं। अमेरिकी नौसैनिक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट दोनों पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गश्त लगा रहे हैं, जबकि यूएसएस निमित्ज मलक्का जलडमरू मध्य पार करके भारतीय नौसेना के साथ पाशक्स अभ्यास में भाग लेने के लिए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। प्रत्येक जहाज में 60 से अधिक विमान हैं और यह हाल के दिनों में प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी विमान वाहकों की सबसे बड़ी तैनाती है। एक विस्तारवादी शासन के खिलाफ उदारवादी लोकतांत्रिक देशों के हाथ मिलाने का यही वक्त है। तो आपने सुन लिया और आप भी इसको पढ़ सकते हैं और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने वीडियो देखी होगी और आपने वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पर फिजिक्स की क्लास चलती है कंटिन्यू
आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या आपके घर में कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है, बीएससी का हो या 11-12 का हो, तो वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके लिए जो कि फ़ायदेमंद होने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।